चलिए नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है ना। खुशखबरी ये है कि जो आरक्षक की जो तैयारी कर रहे थे, जो कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग आबकारी विभाग में जाना चाहते हैं और आबकारी विभाग में लोग क्यों जाना चाहते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आबकारी विभाग होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आबकारी विभाग जो होता है, जैसे कि ये जो शराब की दुकानें होती है ना, इनको नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं कि कहीं अवैध शराब तो नहीं बिक रही है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो नशे से संबंधित नशीले पदार्थ जो है जिनकी बिक्री होती है, उनको सरकार कंट्रोल करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को उस संज्ञान में ना हो और अवैध तरीके से नशे की बिक्री हो रही हो। उसके लिए जो है उस बल की आवश्यकता होती है। हालांकि ये बल कम होता है तो पोस्ट भी कम निकलती है। पिछले सालों में 2023 में निकली थी, तब भी बहुत कम पोस्ट निकली थी, लेकिन पिछले सालों की तुलना में अब जो है वो ज़्यादा पोस्ट निकली है। जरा देखते हैं इस पर क्या है। तो आप सब लोगों के पास, अगर आपने कांस्टेबल की तैयारी की है या एसआई की तैयारी की है, तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका भाई, सामने वैकेंसी है और फोड़ दो। और सभी का सपना होता है, ज़्यादातर अगर नॉर्मल कांस्टेबल है ना, उससे भी ज़्यादा लोगों की जाने की इच्छा होती है आबकारी में। वो क्यों होती है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी के लिए खुशखबरी ये है कि फॉर्म डलने वाले दोस्तों, कब से फॉर्म डलने वाले हैं, तो फॉर्म डलने वाले हैं 15 फरवरी से। 15 फरवरी से, ठीक है। क्या की है, आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती। महिलाओं के लिए इसमें खास है कि इसमें महिला को 33% जो है वो आरक्षण दिया गया दोस्तों। मतलब महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए 33% आरक्षण की सुविधा इस पोस्ट के अंतर्गत की गई है। तो जो महिलाएं हैं वो विशेषकर ध्यान दें और अपनी महिला जो मित्र हैं या जितने भी जो हैं उनको जरूर ये वीडियो लिंक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। तो ये आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि, अंतिम तिथि है वो है 1 मार्च, ठीक है। 15 फरवरी से फॉर्म भराएंगे और कब तक, 1 मार्च तक 5 दिन मिलेंगे इसमें संशोधन करने के लिए। तो आप संशोधन कर सकते हैं 5 दिन तक, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने का आप सभी को पता है कि अनारक्षित के लिए 500 रुपये हैं, बाकी एसटी एससी ओबीसी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए 250 रुपये है फॉर्म भरने की। इसके अलावा परीक्षा कब है, पूरे 4 महीने मिल रहे हैं। और जो कांस्टेबल का पैटर्न है ना, सेम टू सेम, क्योंकि ये भी आबकारी आरक्षक ही है, कांस्टेबल ही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें जितने भी विद्यार्थी है, ठीक है। तो परीक्षा दिनांक जो है वो आपकी 5 जुलाई से प्रारंभ बताई गई है। 2 पालियों में होगी, पहली पाली और द्वितीय पाली, ठीक है। तो आपको मैं ये पूरा बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा परीक्षा कार्यक्रम है कि ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जैसा कांस्टेबल का हुआ था सेम है, आप ये मान के चलिए। लेकिन ये पोस्ट जो है वो बहुत काम की पोस्ट है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, तो समझ लीजिएगा। पोस्ट कितनी आई है दोस्तों, तो 248 पोस्ट आई है। पहले 50-60 पोस्ट आती थी, ठीक है। इसकी बहुत दिन से उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन कितनी पोस्ट आई है दोस्तों, अच्छी है, 248 है, पुराने सालों की अपेक्षा, और सीधी भर्ती है। और इसमें अगर देखा जाए तो अनारक्षित, अगर आप देखें ना, तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा ना, महिला को 33% आरक्षण, उसको पूरी तरह से किया है। तो अनारक्षित जो है 24 जो है पोस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो एससी की पोस्ट जो है वो 35 है, एसटी की आपकी जो है 40 है, और ओबीसी की जो पोस्ट है वो आपकी 75 है। महिला की ओबीसी की कितनी है, 25। तो 248 पोस्ट दोस्तों आई हुई है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दें। तो ये सीधी भर्ती है, केवल एग्जाम होगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात है इसमें जो है फिजिकल नहीं है दोस्तों, लेकिन डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आंखों का रंग है ना, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फिजिकल नहीं है। हाँ, फिजिकल अर्हताएं जो योग्यता तो मांगी है, लेकिन फिजिकल नहीं है। ये ऐसी परीक्षा है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है 14%, हालांकि 13% है, 14 कैसे हो जाएगा, ये देखो 87 और 13% वाला जो मामला है, इस मामले को आप अच्छे से जानते हैं कि 248 में से 248 जो पोस्ट आपने देखी, 248 जो पोस्ट है उनमें से 212 को तो नौकरी मिल जाएगी। अब बची कितनी वो घटा के देख लेना और कमेंट करके बताना कितनी बची है। तो उनको जो है वो नहीं मिलेगी जब तक कि ये मामला जो कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये प्रावधान। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी के लिए जो है इसमें आप देखें कि इस बार कुल पद जो है, बैकलॉग पद जो है वो 5 निकले हैं, ज़्यादा नहीं है। कुल बैकलॉग पद कितने हैं, 5 है। इस पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं। हाँ, अब इसका वेतन कितना होता है, तो देखिए आपका वेतन दे रहा है इसमें 19,500 से 62,500, मतलब जो आरक्षक का वेतन होता है ना 35 से 40 हज़ार लगभग वही। लेकिन वही बात है कि देखो
19 के अनुसार वेतनमान में प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा और द्वितीय वर्ष में 80% और इसके बाद तृतीय वर्ष में जो है 90%, मतलब पूरा वेतन आपको नहीं दिया जाता। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक आपको आना पड़ेगा। साथ ही समय समय पर शासन द्वारा जो जितने भी भत्ते जो दिए जाते हैं वो है, तो कांस्टेबल का एक जो वेतन होता है वो इसमें दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो निर्धारित आयु सीमा, तो दोस्तों कम से कम 18 साल है और अधिकतम 33 साल है। 5 साल का रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से, और इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भी जो है एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो आपके जो भर्ती में जो एग्जाम देंगे वो इनमें मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को छोड़कर ये जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। अनरिजर्व्ड जैसे कि 41 पोस्ट है टोटल इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बता दूं कि आपके सामने फिर यह है कि क्या होना चाहिए। सारे जब फिजिकल नहीं होगा दोस्तों तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिजिकल नहीं होगा तो आपकी जो है वो वर्ग, जैसे कि हमने देखा है आरक्षक के लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए जो एसआई और कांस्टेबल में चाहिए 67.5। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी है ना। अगर आप सोचोगे अब हाइट कम है हमारी तो एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, छूट मिल जाए, तो इसमें नहीं मिलेगी। महिला के लिए 152 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए जो है वो सीने का 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर जो है वो इसमें आबकारी आरक्षक में जो है सीना फुला के, मतलब 5 इंच फुला के चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए जो कांस्टेबल के लिए होता। कोई इसमें कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, सेम टू सेम कांस्टेबल और एसआई वाला जो भर्ती कांस्टेबल वाला ही भर्ती, आप मान लेना। चलिए आगे चलते हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए सीने का माप नहीं है। उपरोक्त वर्णित अतिरिक्त अभ्यर्थी को ऊंचाई मापदंड में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रख लेना ना, जो मैंने आपसे बात कही है। आगे चलते हैं। इसके अलावा शारीरिक किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। विकृत मतलब फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आंखों में जितना चश्मे की जरूरत है उतना ही होना चाहिए, देखो लिखा है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखों संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए, अच्छी दृष्टि का होना चाहिए। चश्मा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टर से चेक करवा लें कि ये भर्ती में लागू है या नहीं है। इसके अलावा जो है ऊंचाई और सीने की माप पूरी करते हैं, पहले आप ये देख ले, अगर ऊंचाई और सीना जितना मांगा है अगर वो करते हैं तो ही आप आवेदन करें, वरना आपका आवेदन निरस्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा और क्या चाहिए दोस्तों, तो वही 12वीं पास, 12वीं के समकक्ष या पुरानी पद्धति से जो हाई सेकेंडरी के समकक्ष जो है, मतलब ये 12वीं पास के लिए नौकरी। ग्रेजुएशन पर आप ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों से भी है, क्योंकि वो भी फॉर्म डालेंगे, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि 12वीं पास इसमें चाहिए। इसके अलावा अब आपका पाठ्यक्रम क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपका क्या होगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, परीक्षा में एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, मतलब परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। 100 अंक रहेंगे, है ना, जिसमें से सामान्य ज्ञान बोले तो आपके जीके जीएस जिसको बोल सकते हैं, तार्किक ज्ञान रीजनिंग 40 अंक का होगा, जैसा कि कांस्टेबल में होता था मध्य प्रदेश पुलिस में। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, मतलब जिसको कहते हैं रीजनिंग, यहाँ पर मैथ आपका और आपका रीजनिंग दोनों आ जाएगा, जैसे कि रीजनिंग ही आएगा ज़्यादातर, तो रीजनिंग को ही लिया गया। अब रीजनिंग आपका इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया। इसके बाद विज्ञान और सरल अंक गणित आपका 30 नंबर का दिया है दोस्तों, जो कांस्टेबल का पैटर्न है वही। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दें आप सभी लोग। उत्कर्ष आपके साथ लगातार क्लासेस ला रहा है। एमपीएसआई की भी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, मैथ की भी चल रही है, रीजनिंग की भी, तो आप उन क्लासेस के माध्यम से अपनी बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। ये नोटिफिकेशन मैंने जैसे ही देखा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी इसको अगर मैं समराइज करूँ तो सीधी सी बात है कि फॉर्म आपके भरा रहे दोस्तों 15 तारीख से, अभी फॉर्म नहीं आया 15 तारीख से, और ये फॉर्म आप भर सकते हो कब तक, 1 मार्च तक, ठीक है। और इसका पैटर्न आपको मैंने बता दिया है कि फिजिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और पैटर्न पूरा का पूरा कांस्टेबल वाला पैटर्न, सिलेबस भी उन्होंने वही दे रखा है, और यही जानकारी आपको देनी थी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए और अपनी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए, क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो उत्कर्ष के साथ जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।